Hello, my dear students. Today we will read NCERT Class 5th English Marigold Book, Unit 5, Chapter Rip Van Winkle. Chapter's name है Rip Van Winkle. Please listen carefully. This story is about Rip Van Winkle. This story, यह कहानी, is about Rip Van Winkle. Rip Van Winkle के बारे में है. A good natured but lazy man, जो कि एक अच्छे नेचर का, एक अच्छे स्वभाव का व्यक्ति है. बट लेजी मैन, लेकिन बहुत आलसी है. यानी ये जो कहानी है वो रिप वान विंकल नाम के एक व्यक्ति, एक इंसान के बारे में है जो स्वभाव का, आदत का तो बहुत अच्छा है लेकिन है बहुत आलसी. बहुत आलसी व्यक्ति, बहुत आलसी इंसान है. हु गोज अवे इनटू द हिल्स, जो कि पहाड़ियों में चला जाता है. ही गोज अवे, जो चला जाता है, इनटू द हिल्स, पहाड़ियों पर, पहाड़ पर. एंड फॉल अस्लीप, और सो जाता है. वह पहाड़ों में चला जाता है और वहाँ फॉल्स अस्लीप, गहरे नींद में सो जाता है. वैन ही अवेकन्स 20 ईयर्स लेटर, जब वह 20 साल बाद जागता है. वैन, जब, ही अवेकन्स, जब वह जागता है, 20 ईयर्स लेटर, 20 साल बाद. रिप फाइंड्स डैट, तो रिप पाता है कि क्वाइट अ फ्यू थिंग्स हैव चेंज, कि कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा बदल गई हैं. यानी कुछ चीज़ों को वह बहुत ज़्यादा बदला हुआ पाता है. चूँकि वो 20 साल बाद अपनी नींद से जागता है और 20 साल बाद अपने गांव पहुंचता है, तो वहाँ काफ़ी कुछ बदल गया होता है. आइए अब देखते हैं चैप्टर. मैनी ईयर्स अगो एट द फुट हिल्स ऑफ कार्ट एट द फुट हिल्स ऑफ द कार्ट स्किल माउंटेन वॉज अ लिटिल विलेज. ठीक है. मैनी ईयर्स अगो, बहुत साल पहले. ठीक है. मैनी ईयर्स अगो, बहुत साल पहले की बात है. एट द फुट हिल्स ऑफ कार्ट स्किल्स माउंटेन, कार्ट स्किल नाम के एक पहाड़ की फुट हिल पर, तलहटी पर, वॉज अ लिटिल विलेज, एक छोटा सा गांव था. यानी बहुत साल पहले की बात है कि कार्ट स्किल नाम का एक माउंटेन, एक पहाड़ था. कार्ट स्किल नाम की माउंटेन पहाड़ थे. उसके तलहटी पर, उसके नीचे एक छोटा सा विलेज, एक छोटा सा गांव था. इन द विलेज लिव्ड अ सिंपल गुड नेचर्ड फेलो नेम रिप वान विंकल. इन द विलेज, उस गांव में, लिव्ड, रहता था, अ सिंपल, एक बहुत साधारण सा, गुड नेचर्ड फेलो, एक अच्छे स्वभाव का साथी, नेम्ड रिप वान विंकल, जिसका नाम रिप वान विंकल था. तो उस गांव में रिप वान विंकल नाम का एक सिंपल सा, साधारण सा, एक अच्छे स्वभाव का व्यक्ति रहता था. ही वॉज अ काइंड नेबर, वो एक बहुत ही काइंड, बहुत ही दयालु नेबर, पड़ोसी था. रेडी टू हेल्प एनीवन, किसी की भी सहायता के लिए तैयार रहता था. रेडी, तैयार रहता था. टू हेल्प, मदद के लिए. एनीवन, किसी की भी. एवरीवन इन द विलेज लाइक्ड हिम. एवरीवन, हर एक, हर कोई, यानी सभी. इन द विलेज, गांव में. लाइक्ड हिम, उसे पसंद करते थे. द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज, गांव के बच्चे. द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज, गांव के बच्चे. शाउटेड विथ जॉय, खुशी से चीखते थे. वैन एवर दे सॉ हिम, जब भी वो उसे देखते थे. गांव के बच्चे जब भी उसको देखते थे तो खुशी से चीख पड़ते थे, खुशी से चिल्लाने लगते थे. बिकॉज ही प्लेड विद दैम, क्योंकि वो उन बच्चों के साथ खेलता था. ही टॉट दैम टू फ्लाई काइट्स, वह उन्हें पतंग उड़ाना सिखाता था. एंड शूट मार्वल, और कंचों से खेलना. एंड टोल्ड दैम लॉन्ग स्टोरीज, और उन्हें लंबी कहानियाँ सुनाता था. तो इस वजह से बच्चे उससे बहुत खुश रहते थे. नेक्स्ट देखिए. द ओनली प्रॉब्लम विथ रिप वॉज डैट ही वॉज वेरी लेजी.
द ओनली प्रॉब्लम, केवल जो समस्या थी, द ओनली प्रॉब्लम विथ रिप, रिप की जो एकमात्र समस्या थी वो वॉज डैट, वो ये थे कि ही वॉज वेरी लेजी, कि वो बहुत आलसी था। रिप के साथ एक ही समस्या थी कि वो बहुत ज़्यादा लेजी था, बहुत ज़्यादा आलसी सुस्त था। ही डिड नॉट वर्क ऑन हिज ओन फार्म, ठीक है, ही डिड नॉट वर्क ऑन हिज ओन फार्म, वो अपने खुद के फार्म पर, फार्म हाउस पर, खेत पर बिल्कुल भी काम नहीं करता था। एंड जस्ट आइडल्ड अवे हिज टाइम, एंड जस्ट, और सिर्फ आइडल्ड अवे, ऐसे ही व्यर्थ गुजार देता था, ठीक है, हिज टाइम, अपने समय को। आइडल मिस होता है कुछ ना करते हुए समय बिताना, यानी व्यर्थ में, ठीक है। एंड जस्ट आइडल्ड अवे हिज टाइम, और अपने समय को ऐसे ही आइडल्ड में, ठीक है, कुछ ना करते हुए गुजार देता था। हिज फैंसिस वर फॉलिंग टू पीस, हिज फैंसिस, उसकी जो फैंस थी, चार दीवारी थी, बाड़ा जो था, वो वर फॉलिंग टू पीस, यानी गिरकर टूट रहा था, वर फॉलिंग टू पीस, ठीक है, यानी टूट टूट कर गिर रहा था। हिज काउ वॉज गोइंग एस्ट्रे, और उसकी जो गायें थी वो आवारा हो रही थी, यानी दूसरे खेतों में, दूसरी फील्ड में जा रही थी, उनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। हिज काउज वर एस्ट्रे, उसकी गायें भी जो थी वो भी आवारा हो रही थी। वीड्स ग्रू ऑन हिज फार्म, वीड्स यानी घास फूस, ग्रू उगाई थी ऑन हिज फार्म, उसके खेत पर। रिप्स कॉन्स्टेंट कंपेनियन वॉज हिज डॉग, रिप्स, रिप का कॉन्स्टेंट कंपेनियन, कॉन्स्टेंट मान स्थाई, यानी हमेशा साथ रहने वाला, कंपेनियन साथी, उसका हमेशा साथ रहने वाला एक साथी था, कंपेनियन था। वॉज हिज डॉग, वो उसका डॉग था। नेम्ड वुल्फ, जिसका नाम वुल्फ था। टू अवॉइड वर्क, काम से बचने के लिए, काम से जी चुराते हुए। ही वुड वॉक अवे इनटू द फॉरेस्ट विथ हिज डॉग, ठीक है। टू अवॉइड वर्क, काम से बचने के लिए। ही वुड वॉकड अवे, वह चला गया, दूर चला गया। इनटू द फॉरेस्ट, जंगल में। विथ हिज डॉग, अपने डॉग के साथ। काम से बचने के लिए वो अपने डॉग के साथ जंगल में दूर चला गया। वन डे, एक दिन। रिप जस्ट वॉकड ऑन एंड रिच द हाइस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन। वन डे, एक दिन। रिप जस्ट वॉकड ऑन, रिप जो था वो वॉक ऑन एंड ऑन, चलता रहा और चलता रहा। एंड रिच द हाइस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन, और वह उस माउंटेन के पहाड़ियों के सबसे हाईएस्ट पार्ट, सबसे ऊंचे भाग पर पहुंच गया। इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून वैन ही रिच देयर, जब वो वहां पर पहुंचा तो लेट आफ्टरनून का, यानी दोपहर का समय था। टायर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग क्लाइंब, ठीक है, अपनी लंबी चढ़ाई करने के बाद वह थक गया था। आफ्टर हिज लॉन्ग क्लाइंब, अपनी लंबी चढ़ाई के बाद। ही ले डाउन, वह नीचे लेट गया। एंड बिगैन डे ड्रीमिंग, और दिन में सपना देखने लगा। इट वॉज सून इवनिंग, जल्द ही शाम हो गई। एंड ही रियलाइज दैट, और उसने ये महसूस किया कि इट वुड बी नाइट बाय द टाइम ही रिच्ड हिज विलेज, कि इट वुड बी नाइट, कि नाइट, रात हो जाएगी। बाय द टाइम ही रिच्ड हिज विलेज, जब तक वो अपने घर पहुंचेगा उस समय तक। बाय द टाइम, उस समय तक, जब तक ही रिच्ड हिज विलेज, जब तक वो अपने घर पहुंचेगा, यानी पहाड़ से उतरकर जब तक अपने घर, अपने गांव में पहुंचेगा, जब तक रात हो जाएगी। उसने ये रियलाइज किया, महसूस किया। ये है रिप वान विंकल, और ये बच्चे उसके विलेज के, और ये उसका कंपेनियन साथी डॉग। सडनली ही हर्ड अ वॉइस कॉलिंग आउट रिप वान विंकल, रिप वान विंकल। तभी वो ये सोच ही रहा था कि शाम हो गई है, अंधेरा हो गया और पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी। सडनली ही हर्ड अ वॉइस कॉलिंग आउट रिप वान विंकल, रिप वान विंकल। अचानक उससे एक वॉइस, एक आवाज़ सुनाई दी,
और क्या सुनाई दिया उस आवाज़ में? रिप वान विंकल, रिप वान विंकल, यानी कोई उसका नाम पुकार रहा था। ही लुक्ड अराउंड एंड saw a short old man with thick hair and grizzled beard walking towards him with a barrel. He looked around, उसने चारों ओर देखा, and saw a short old man, और उसे शॉर्ट, एक छोटा सा यानी एक गंठा नाटा सा, ओल्ड मैन एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। ही सॉ अ शॉर्ट ओल्ड मैन, उसे एक नाटा बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। विथ थिक हेयर एंड ग्रिजल्ड बियर्ड, जिसके थिक हेयर थे, घने बाल थे, एंड ग्रिजल्ड बियर्ड, और काली सफ़ेद बियर्ड दाढ़ी थी, जो वॉकिंग टूवर्ड्स विथ हिम विथ अ बैरल, जो कि एक बैरल के साथ, एक कंटेनर के साथ उसकी ओर आ रहा था। ही मेड साइन टू हेल्प हिम कैरी द बैरल। ही मेड साइन, उसने इशारा किया, टू हेल्प हिम, अपनी मदद के लिए, कैरी द बैरल, उस बैरल को, उस कंटेनर को ले जाने के लिए। बैरल क्या होता है? एक लकड़ी का बड़ा सा पात्र, एक वुडन कंटेनर। रिप हरीड टू हेल्प द स्ट्रेंजर हु कॉट हिज हैंड टाइटली। रिप हरीड टू हेल्प द स्ट्रेंजर, रिप ने उस स्ट्रेंजर, उस अजनबी की मदद करने के लिए जल्दी की, यानी उसने जल्दी से उसकी मदद की। हु कॉट हिज हैंड टाइटली, जिसने उसका हाथ टाइटली पकड़ लिया, यानी उस स्ट्रेंजर ने रिप के हाथ को टाइटली, मजबूती से पकड़ लिया। टुगेदर दे रिच्ड अ प्लेस वेयर देयर वर सम मोर ऑड लुकिंग मैन। टुगेदर, एक साथ, दे रिच्ड अ प्लेस, वो एक जगह पर पहुंचे। टुगेदर दे रिच्ड अ प्लेस, वो एक जगह पहुंचे। वेयर, जहाँ पर, देयर वर सम मोर ऑड लुकिंग मैन, जहाँ पर कुछ और ऑड लुकिंग, बड़े अजीब दिखने वाले मैन, आदमी थे, इंसान थे, जो प्लेइंग नाइन पिन्स, जो कि नाइन पिन नाम का एक गेम, एक खेल खेल रहे थे। दे वर ऑल ड्रेस्ड द सेम वे, वो सभी एक ही तरह की ड्रेस, पोशाक पहने थे। एंड ऑल ऑफ देम, और उनमें से सभी, हैड बियर्ड ऑफ वेरियस शेप, और उनमें से सभी की जो बियर्ड, दाढ़ी थी, वो वेरियस शेप्स, अलग अलग शेप, अलग अलग आकार की थी। एंड कलर, और अलग अलग रंगों की थी। सबकी दाढ़ी जो थी, बियर्ड, अलग अलग शेप और अलग अलग कलर की थी। इवन दो, फिर भी, देवर प्लेइंग अ गेम, इवन दो देवर प्लेइंग अ गेम, हालांकि वो गेम खेल रहे थे, फिर भी देयर फेसेस वर सीरियस, उनके जो फेस थे, चेहरे थे, बहुत ही सीरियस, बहुत ही गंभीर थे। एंड, इस तरीके के थे ये ऑड लुकिंग मैन। एंड देयर वॉज साइलेंट, और वहाँ पर एक साइलेंस, एक चुप्पी सी थी, शांति थी। द ओनली साउंड वॉज द नॉइज ऑफ द बॉल्स। द ओनली साउंड, वहाँ पर जो केवल साउंड थी, आवाज़ थी, वो केवल ओनली साउंड द नॉइज ऑफ द बॉल्स, केवल बॉल्स के, गेंदों के शोर की थी। जो गेंदों से शोर हो रहा था, केवल उसी की आवाज़ आ रही थी। विच इकोड इन द माउंटेन लाइक थंडर, विच, जो कि इको हो रही थी, गूंज रही थी, इन द माउंटेन, उन पहाड़ों में, लाइक थंडर, थंडरों की तरह, बादलों की मेघ गर्जना की तरह उन पहाड़ों में गूंज रही थी। As Rip and his companion reached them, they stopped playing and stared at Rip with a fixed gaze. As Rip and his companion, as Rip, जैसे ही Rip and his companion, और उसका साथी, यानी वो जो ओल्ड मैन जो उसको मिला था, reached them, उनके पास पहुँचे। They stopped playing, उन्होंने खेलना रोक दिया, बंद कर दिया। एंड स्टेयर्ड एट रिप, और उन्होंने रिप को स्टेयर, घूर कर देखा, गौर से देखा। विद अ फिक्स्ड गेज, फिक्स्ड गेज, एक निगाह भरकर। रिप वॉज रियली फ्राइटेंड, रिप जो था, रिप वान विंकल, वॉज रियली फ्राइटेंड, वास्तव में बहुत डर गया, खौफजदा हो गया। हिज कंपेनियन एम्पिटेड द कंटेंट्स ऑफ द बैरल इनटू ग्लासेस एंड मेड रिप ड्रैंक इट। हिज कंपेनियन, उसके साथी ने, एम्पिटेड द कंटेंट,
ऑफ द बैरल, उस बैरल के, उस कंटेनर के जो कंटेंट को, उसकी जो सामग्री थी उसको एम्प्टी किया, एम्प्टेड खाली किया, इनटू द ग्लासेस, ग्लासों में। यानी उसका जो कंपेनियन साथी था जो उसके साथ आया था, जिसके साथ रिप वान विंकल आया था, उसने उस बैरल के अंदर जो कंटेंट जो भरा हुआ था, जो पेय पदार्थ, उसको गिलासों में निकाला। एंड मेड रिप ड्रिंक इट, और उसे रिप को पीने के लिए दिया। रिप ओबेड एज ही वॉज ट्रेम्बलिंग विथ फियर। रिप ओबेड, रिप ने आज्ञा मानी, जैसे कि उन्हें पीने के लिए कहा तो उन्होंने उनकी बात को मान लिया। रिप ओबेड, रिप ने आज्ञा मानी, हुक्म माना। एज, क्योंकि ही वॉज ट्रेम्बलिंग विथ फियर, क्योंकि वो डर से, फियर से ट्रेम्बलिंग कर रहा था, कांप रहा था। सिंस ही वॉज थर्स्टी, और चूंकि वो प्यासा भी था। ही ड्रैंक अ फ्यू मोर ग्लासेस, तो उसने कुछ और ग्लास पिए। एंड स्लोली फेल इनटू अ डीप स्लीप, एंड स्लोली, और आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे, फेल इनटू अ डीप स्लीप, और धीरे धीरे गहरी नींद में सो गया। ऑन वेकिंग अप, जागने पर, ही फाउंड डैट, उसने पाया कि, ही वॉज एट द प्लेस, कि वो उस प्लेस पर, उस जगह है, वेयर ही हैड फर्स्ट मेट द ओल्ड मैन, जहाँ वो पहली बार उस बूढ़े आदमी से मिला था। यानी जहाँ पहली बार उस बूढ़े आदमी से मिला था, जहाँ पर उसने कहा था कि रिप वान विंकल, रिप वान विंकल, और मदद के लिए कहा था, जहाँ से वो बैरल लेकर गया था दूसरी जगह जहाँ और व्यक्ति थे। तो सोया वहाँ पर था, लेकिन जब आँख खुली तो जहाँ पहली बार उस बूढ़े व्यक्ति से मिला था वहाँ पर वो था। ठीक है, तो ऑन वेकिंग अप, जागने पर, ही फाउंड डेट, उसने पाया कि, रिप वान विंकल ने पाया कि, ही वॉज एट द प्लेस, कि वो वहाँ पर है, वेयर ही हैड फर्स्ट मेट द ओल्ड मैन, जहाँ वो पहले उस बूढ़े व्यक्ति से मिला था, ओल्ड मैन से। ही रब्ड हिज आइज, ही रब, उसने रब की, मली या रगड़ी, हिज आइज, अपनी आंखों को मला। इट वॉज अ ब्राइट सनी मॉर्निंग, इट वॉज अ ब्राइट सनी मॉर्निंग, जब उसकी आंख खुली थी तो सुबह का वक्त था। कैसा? ब्राइट सनी मॉर्निंग, यानी एक धूप निकली हुई, रोशन सुबह का वक्त था। ठीक है। श्योरली आई हैव नॉट स्लेप्ट हेयर ऑल नाइट, तो रिप ने सोचा, थॉट रिप ने सोचा कि श्योरली, यकीनन, आई हैव नॉट स्लेप्ट हेयर, कि मैं यहाँ पर नहीं सोया हूँ, ऑल नाइट, पूरी रात। तो उसने कहा कि यकीनन मैं पूरी रात यहाँ तो नहीं सोया हूँ, क्योंकि पीकर सोया था दूसरी जगह। ठीक है। रिप ने सोचा। ही लुक्ड अराउंड फॉर वुल्फ, ही लुक्ड अराउंड, उसने चारों ओर देखा, फॉर वुल्फ, वुल्फ को, यानी अपने कुत्ते को, डॉग को, जो उसका पेट डॉग था। बट ही वॉज नो वेयर, लेकिन वो कहीं नहीं था। रिप विसल फॉर हिम, रिप ने उसके लिए विसल की, यानी सीटी बजाई। वुल्फ, वुल्फ, आवाज़ दी। ही वुल्फ, वुल्फ, ही देन शाउटेड, फिर उसने जोर जोर से चीख कर आवाज़ लगाई, वुल्फ, वुल्फ। नो डॉग, नो डॉग वॉज टू बी सीन, कोई भी डॉग, उसे कुत्ता दिखाई नहीं दिया। वेयर हैज़ दिस डॉग गोन, यह डॉग, वेयर हैज़ दिस डॉग गोन, यह डॉग कहाँ चला गया। ही मटर्ड टू हिमसेल्फ, वो खुद से धीरे से बुदबुदाया। ही बिगैन टू डिसेंड टू माउंटेन टू गो बैक टू हिज विलेज, ही बिगैन टू डिसेंड द माउंटेन, उसने पहाड़ से नीचे उतरना शुरू किया। टू गो बैक, वापस जाने के लिए, टू हिज विलेज, अपने गांव। और फिर जब उसका डॉग कहीं नहीं मिला तो उसने वापस अपने गांव जाने के लिए इस पहाड़ से उतरना शुरू कर दिया। ये है 9 पिंस गेम्स जो वो खेल रहे थे वहाँ पर, जो स्ट्रेंज ओल्ड पीपल थे, अजीबोगरीब दिखने वाले लोग थे। ये रिप वान विंकल सो रहा था, 20 साल बाद आपको दी थी। देखो बियर्ड कितनी बड़ी हो गई। आगे देखिए, एज एज ही नियर द विलेज, एज, जब, ही नियर द विलेज, जब वो गांव के नज़दीक पहुंचा। ही मेट अ नंबर ऑफ पीपल, तो उसकी बहुत लोगों से मुलाकात हुई, वो बहुत लोगों से मिला। बट ही डिडंट नो एनी ऑफ देम, लेकिन वो उनमें से किसी को नहीं जानता था। द विलेजर्स ऑल्सो स्टेयर्ड एट हिम इक्वली सरप्राइज, द विलेजर्स, तो गांव वालों ने भी, गांव वाले भी ऑल्सो स्टेयर्ड, गांव वाले ने भी उसे स्टेयर, घूर कर देखा।
एट हिम, उसे इक्वली सरप्राइज, बराबर आश्चर्य से, यानी उतनी ही सरप्राइज से, उतनी ही आश्चर्य से गांव वालों ने भी उसे बड़ी गौर से देखा कि ये व्यक्ति कौन है, जितनी सरप्राइज से वो देख रहा था कि ये आखिर मेरे गांव में कौन लोग हैं। ठीक है, तो एज ही नियर द विलेज, जब वो गांव के नज़दीक पहुंचा तो ही मेट अ नंबर ऑफ पीपल, तो वह काफ़ी लोगों से मिला, बट ही डिडंट नो एनी ऑफ देम, लेकिन वो उनमें से किसी को नहीं जानता था। द विलेजर्स ऑल्सो स्टीयर्ड एट हिम इक्वली सरप्राइज, गाँव वाले भी उसे उतनी ही सरप्राइज से, उतनी हैरानी से देख रहे थे। हु इज़ दिस मैन सैड वन, एक ने कहा हु इज़ दिस मैन, ये आदमी कौन है। आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा है। सैड अनोदर, जबकि दूसरे आदमी ने कहा, एक आदमी ने कहा हु इज़ दिस मैन, ये आदमी कौन है, जबकि सैड अनोदर दूसरे ने कहा आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा है। लुक एट दिस लॉन्ग वाइट बियर्ड एंड हिज रिंकल फेस, लुक एट हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, इसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी तो देखो, एंड हिज रिंकल फेस, और इसका झुर्रीदार चेहरा। ऑन हियरिंग दिस, यह सुनकर, रिप स्ट्रोक हिज चिन, रिप ने अपनी चिन को, अपनी थोड़ी को स्ट्रोक किया, थपथपाया। टू एंड टू हिज एस्टोनिशमेंट, और उससे बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ। ही फाउंड, उसने पाया कि हिज बियर्ड हैड ग्रोन अ फुट लॉन्ग, और उसने देख पाया कि हिज बियर्ड, की उसकी जो दाढ़ी है वो हैड ग्रोन, बढ़ गई है, अ फुट लॉन्ग, 1 फुट लंबी हो गई है। एंड इट वॉज ऑल वाइट, और ये पूरी की पूरी कैसी हो गई थी, एंड इट वॉज ऑल वाइट, और ये पूरी सफ़ेद थी। एन ओल्ड वुमेन वॉकड अप टू हिम एंड लुक्ड एट हिज फेस फॉर अ मोमेंट, एंड ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी महिला, वॉकड अप टू हिम, चलकर उसके पास आई, एंड लुक्ड एट हिज फेस, और उसने उसका चेहरा देखा, फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, यानी कुछ देर उसके चेहरे को देखा उस बूढ़ी ओल्ड वुमेन ने। देन शी एक्सक्लेम्ड, फिर वह उसने एक्सक्लेम्ड, फिर वो जोर से चिल्लाई, इट इज़ इट इज़ रिप वान विंकल, कि ये तो रिप वान विंकल है। वेलकम होम अगेन, यानी घर पर आपका स्वागत है। वेलकम होम अगेन, यानी पुनः, फिर से आपका घर पर वेलकम है, स्वागत है। ओल्ड नेबर, मेरे पुराने नेबर, पुराने पड़ोसी, आपका घर पर अगेन, दोबारा से वेलकम है। वेयर हैव यू बीन दीज 20 लॉन्ग ईयर्स, वेयर हैव यू बीन, तुम कहाँ रहे थे, दीज 20 लॉन्ग ईयर, इन लंबे 20 वर्षों तक आखिर तुम कहाँ थे। ठीक है, यानी वो 20 साल बाद अपने गांव पहुंचा था। ठीक है, अडेप्टेड फ्रॉम द लीजेंड ऑफ रिप वान विंकल, एक रिप वान विंकल एक लंबी स्टोरी है, उससे ये एक छोटा सा पोर्शन अडेप्टेड किया गया है, लिया गया है, वाय वॉशिंगटन इरविंग के द्वारा। ठीक है, जो कि इसके राइटर हैं। तो फन विद वर्ड्स, फन विथ न्यू वर्ड्स देखिए। सर्किल द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स, सर्किल द करेक्ट मीनिंग, सही मीनिंग पर, सही अर्थ को सर्किल कीजिए, उस पर एक दायरा बनाइए, गोला बनाइए, ऑफ द गिवन वर्ड्स, दिए हुए शब्दों की, दिए हुए शब्दों की करेक्ट मीनिंग पर एक सर्किल बनाइए। यू में नीड, आपको आवश्यकता हो सकती है, पड़ सकती है, टू यूज़ अ डिक्शनरी, एक डिक्शनरी, एक शब्दकोश या एक लुगत के इस्तेमाल करने की। जैसे आइडल्ड अवे, आइडल्ड अवे मीन्स क्या होता है, वेस्टेड, यानी ऐसे ही व्यर्थ में, बेकार में, ठीक है, टाइम गुजारना, वेस्टेड। नेक्स्ट देखिए कंटेंट, कंटेंट मीन्स होता है, सॉरी कंटेंट नहीं, कांस्टेंट, कांस्टेंट मीन्स होता है स्टडी, स्टडी मीन्स होता है नियमित, कांस्टेंट माने नियमित, फिक्स। ठीक है, स्टडी माने भी एक फिक्स या नियमित, यानी जो कांस्टेंट हो, हमेशा साथ रहे। कंपेनियन मिस होता है साथी, यानी पार्टनर। थर्ड को, फोर्थ को जाएगा रियलाइज, रियलाइज होता है महसूस करना, टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है डिसेंड, डिसेंड में होता है अवरोही, यानी घटता हुआ, तो इसका हो जाएगा डिसेंड का टू मूव डाउन, नीचे उतरना।
ठीक है। बैरल, बैरल में होता है अ वुडन कंटेनर, एक लकड़ी का कंटेनर, लकड़ी का पात्र, बर्तन। कंटेंट्स, कंटेंट्स में होता है इंग्रेडिएंट यानी अवयव यानी सामग्री। तो आई होप ये जो चैप्टर है रिप वान विंकर, ये आप लोगों को अच्छी तरह से इसका एक्सप्लेनेशन और ट्रांसलेशन समझ में आ गई होगी, और इसके जो न्यू वर्ड्स थे वो भी। फिर भी अगर आपका कोई कमेंट है, कोई क्वेरी है, तो कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको इस चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया रिप वान विंकर, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और एक कमेंट ज़रूर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एजुकेशनल वीडियो।